बात 1958 की है, जब आयरलैंड को ये आइडिया आया कि क्यों ना एक जगह को सेटअप किया जाए जहां से सिर्फ गुड्स को मैन्युफैक्चर करके बाहर एक्सपोर्ट करा जाएगा और इससे दो चीज़ें प्रमोट होंगी। फर्स्ट, हमारे एक्सपोर्ट्स प्रमोट होंगे एंड सेकंड, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। एंड इस जगह पे वी विल प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे कि बिजनेस हाउसेस प्रमोट हों और वो अपने यूनिट्स को यहाँ पे सेटअप करें एंड यहाँ से एक्सपोर्ट करें। एंड सून इट बिकेम अ हिट अक्रॉस द ग्लोब एंड ग्रेजुअली सारी कंट्रीज ने ये फॉलो करना स्टार्ट कर दिया एंड इंडिया को भी पीछे नहीं रहना था। एंड इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया इन 1965, यानी इंट्रोड्यूस होने के 7 इयर्स के बाद ही इंडिया ने सेटअप करा अपना पहला EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इन गुजरात। एंड फिर उसके बाद देखते ही देखते मोर EPZ स्टार्टेड कमिंग इन इंडिया। केरला, कोलकाता, चेन्नई, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, एंड देन इट वाज ऑल ओवर इंडिया। गवर्नमेंट वांटेड टू जनरेट मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इसलिए टू इनकरेज बिजनेस हाउसेस कि वो अपने यूनिट्स को सेटअप करें यहाँ पे, गवर्नमेंट वांटेड स्टेबल पॉलिसीज एंड अ प्रॉपर एक्ट फॉर EPZ। इसलिए इन 2005 द गवर्नमेंट केम अप विद स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005, जो कि इफेक्टिव हुआ था 10 फेब 2006 से। SEZs को और ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए उन यूनिट्स को जो इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर सिचुएटेड थे। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, सिंगल विंडो क्लियरेंस, एग्जेम्पशन फ्रॉम सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, जो अब GST बन चुका है। एंड अगर आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज SEZ को सप्लाई करते हो तो उसके ऊपर 0% GST लगता है। बट पता है, द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ ऑल द बेनिफिट्स वाज सेक्शन 10AA एग्जेम्पशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो क्या है सेक्शन 10AA की एग्जेम्पशन, इसी चीज को देखेंगे इस वीडियो में। सेक्शन 10AA में 5 नहीं, 10 नहीं, बट एक्चुअली 15 साल के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। बट ये बेनिफिट क्या होता है, कैसे मिलता है, उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई ये जो टैक्स बेनिफिट है ना, वो सिर्फ आपको एक्सपोर्ट प्रॉफिट के ऊपर मिल रहा है। और ऐसा क्यों है कि सिर्फ एक्सपोर्ट प्रॉफिट के ऊपर ही मिल रहा है? तो याद करो कि क्यों इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था इन द फर्स्ट प्लेस। सो आइडिया तो यही था कि आप उस प्लेस में अपना यूनिट सेटअप करोगे और वहां से एक्सपोर्ट करोगे। सो द होल लॉजिक वाज टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। इसीलिए जो बेनिफिट दिया जाएगा सेक्शन 10AA में, वो आपको सिर्फ एक्सपोर्ट प्रॉफिट पे दिया जा रहा है। जो आप डोमेस्टिक प्रॉफिट कमाते हो, जो विद इन द कंट्री आप बेच के कमा रहे हो, उसके ऊपर नहीं है। सो जो ये 15 इयर्स का टैक्स बेनिफिट है, ये कुछ इस तरीके से बांटा गया है। तो जो फर्स्ट 5 इयर्स हैं, उसमें आपको 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स आपके एग्जेम्प्ट हैं, यानी कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट पे आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है। देन उसके बाद जो 5 इयर्स हैं, उसमें 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स आपके एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, यानी कि हाफ। तो अब सिर्फ हाफ के ऊपर ही आपने टैक्स देना है। एंड जो लास्ट 5 इयर्स हैं, यानी कि 10th से लेके 15th ईयर तक, उसमें जितना अमाउंट आप SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, उतने की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स। अब ये SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट का लॉजिक क्या है? देखो, सीधी सी बात है, हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट 10th से लेके 15th ईयर तक, लास्ट ब्लॉक ऑफ 5 इयर्स, राइट? तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी 10 साल निकल चुके हैं। तो यार 10 साल में आपकी प्लांट एंड मशीनरी, उसके हालात भी तो कमज़ोर हुए होंगे। आपको पुराने प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है रिप्लेस करनी हो, या टाइम के साथ अब कोई और नई प्लांट एंड मशीनरी लेनी हो। इसीलिए कि आप फंड्स को मिसयूटिलाइज ना करो, कोई गलत प्लानिंग ना करो, इसलिए गवर्नमेंट आपको ये बोलता है कि भाई 10th ईयर के बाद जितना अमाउंट आप SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, उतने अमाउंट की एग्जेम्पशन हम आपको दे देंगे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। यानी अगर आपको इससे ज्यादा ट्रांसफर करना है उस अकाउंट में तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो एग्जेम्पशन है ना, वो मैक्सिमम 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट तक ही मिलेगी। एंड फिर बाद में जो ये रिजर्व अकाउंट में पैसा पड़ा है, वहां से आप प्लांट एंड मशीनरी खरीद सकते हो। तो अल्टीमेटली फायदा आपका ही है, कोई गवर्नमेंट उसमें से नहीं ले रही है। बट जस्ट टू इनकरेज गुड प्लानिंग, गवर्नमेंट ने ये फंडा डाला हुआ है। अब मन में एक सवाल आता है कि यार ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स क्या होते हैं? मतलब नाम से तो सुनने में समझ आ रहा है कि भाई एक्सपोर्ट पे जो प्रॉफिट हुआ होगा उसे ही एक्सपोर्ट प्रॉफिट बोल रहा है। एग्जैक्टली, होता ये वही चीज़ है। बट ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थोड़ा फॉर्मूलाज वगैरह बना देते हैं जस्ट सो दैट इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, और असली में नहीं होता है। सो है वही चीज, बट एक्सपोर्ट प्रॉफिट को यहाँ पे टर्नओवर के बेसिस पे बांटा हुआ है। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर।
तो यहाँ पे हम लोग टोटल प्रॉफिट को सेल्स की रेशो में बांट रहे हैं, जिससे हमें ये पता लग जाए कि टोटल प्रॉफिट में से कितना हिस्सा है एक्सपोर्ट प्रॉफिट का। तो ठीक है भाई, तो हमने एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालना भी देख लिया। अब बात करते हैं कि ये जो एग्जेम्पशन है वो कब क्लेम करी जा सकती है। क्या कोई इसका कोई टाइम पीरियड या कोई टाइम लिमिट भी है क्या? तो टाइम लिमिट से मुझे याद आया कि कभी रेस्टोरेंट में ऐसा देखा है कि जब आप कभी लेट जाते हो वहां पे, तो वहां पे लिखा होता है कि यार लास्ट ऑर्डर जो है वो लेटेस्ट से रात को 10 बजे तक ही है। बट उसका मतलब ये नहीं होता ना कि भाई 10 बजे वो आपको निकाल देगा वहां से, राइट? उसका मतलब क्या होता है कि भाई जो भी आपने ऑर्डर करना है वो आपको रात को 10 बजे तक ही ऑर्डर करना है। उसके बाद आप अपनी मील कंटिन्यू कर सकते हो, बस जो ऑर्डर है वो आपको 10 बजे से पहले प्लेस करना है। उसके बाद घंटा 2 घंटा जैसे भी है आप बैठो, एंजॉय करो, बट ऑर्डर उसके बाद नहीं प्लेस होगा। सिमिलरली सेक्शन 10AA के अंदर भी ऐसा ही कुछ फंडा है। तो एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए गवर्नमेंट ये बोलता है कि भाई 31 मार्च 2020 तक आपका यूनिट जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुका होना चाहिए। यानी अगर आपका SEZ के अंदर कोई यूनिट है और वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुका है बिफोर 31 मार्च 2020, तो फिर उसको सेक्शन 10AA के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। यानी वहां से 15 साल तक के लिए टैक्स बेनिफिट्स अलाउड हैं। बस मैटर ये करता है कि 31 मार्च 2020 से पहले आपका यूनिट वहां पे सेटअप हो जाना चाहिए, प्लस उसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप इस वीडियो को देख के इनकरेज होते हो कि हाँ यार मैंने तो यूनिट लगाना है SEZ के अंदर, तो भाई फिर आपको अब उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा और सरकार आपको बोलेगी मैं भाई तू वापस जा। नहीं भाई नहीं, ये स्कीम तेरे लिए है ही नहीं। अच्छा अमाउंट की बात। अरे बाबा तो कहने को सेक्शन 10AA की एग्जेम्पशन अगर आज क्लेम करनी है तो भाई वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका सनसेट ऑलरेडी हो चुका है। बट हाँ, अगर आपने पहले ही कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया हुआ है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आपकी चलती जाएगी एग्जेम्पशन। एंड ये जो डेट है ना 31 मार्च 2020, इसे एक्सटेंड भी करा गया था कोविड की वजह से। तो जो एक्सटेंडेड डेट थी वो थी 30 जून 2020, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे सब कुछ बहुत डिस्टर्ब हो गया था, लॉकडाउन्स लग गए थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो डेट थी वो एक्सटेंड कर दी थी अप टू 30 जून 2020। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस एग्जेम्पशन। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।